दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस समय हलाल प्रोडक्ट पर जो है अपना सर्टिफिकेशन नहीं दे रही है, यानी उस पर रोक लगा दिया है। और आपको मैं बता दूं, हलाल वो प्रोडक्ट हैं जो अरेबियन कंट्री में सप्लाई होते हैं, यानी कि भारत में ऐसे प्रोडक्ट जिन पर हलाल की मोहर होगी वो प्रोडक्ट अरेबियन कंट्री में ज़्यादा बिकते हैं और उससे देश को ज़्यादा मात्रा में रेवेन्यू मिलता है। हम बातचीत करेंगे कि अगर हलाल प्रोडक्ट पर जो सर्टिफिकेशन पर योगी सरकार ने रोक लगाई है, इससे क्या देश का नुकसान होगा, क्या इससे उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की साजिश है और इस साजिश में क्या देश इसका खामियाजा भुगत सकता है, या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर जो रोक है ये जायज़ है। नमस्कार। नमस्कार जी। इस समय योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दिया है। आपको क्या लगता है कि ये कि चुनाव के तहत किया गया है वाकई, या हलाल प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन पर रोक होनी चाहिए? देखिए आप हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो हलाल सर्टिफिकेशन तो हमको नहीं लगता कि भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या अब सरकार देती है। सरकार की कोई संस्था नहीं है। हमको लगता है गल्फ़ कंट्री के जो हैं, यूएई के लोग जो हैं, या अरब कंट्री के लोग हैं, बलूचिस्तान, इस तरह के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो प्रमाणीकरण मांगते हैं, क्योंकि हमें अपना सामान उनको विदेश से मंगाना पड़ता है। अब हलाल जैसे शब्दों का अगर हम उपयोगिता करते हैं तो हलाल का मतलब जो हम जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में मानते हैं, वो मानते हैं किसी का मृत्यु करके मीट पर केवल लेके हम आते हैं। मांस का ही मतलब नहीं है। जैसे कि मान लिया मुस्लिम कंट्री में हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पर कुछ प्रतिबंधित चीज़ें हैं जो मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं खाई जाती। जैसे मान लिया सूअर का मांस है, तो सूअर का मांस वहाँ लोग नहीं खाते। वहाँ पर अब अगर हलाल लिख दिया जाएगा उस पर तो वो नहीं खाएंगे। तो उसको बोनाफाइड करने के लिए ये बनाया गया कि जब सूअर का मांस है तो मुस्लिम कंट्री में बेचने के लिए उनके यहाँ पर वो हराम जैसी चीज़ उपयोगिता है। जैसे कि भारत में शाकाहारी मांसाहारी के लिए लाल निशान और हरे निशान का उपयोग होता है, इसी प्रकार से उनके यहाँ हराम और हलाल है। तमाम लोग कहते हैं कपड़े में क्या हराम है क्या हलाल है। तमाम कपड़े हमारे बनते हैं, वस्तुएँ बनती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जानवरों की चर्बी का उपयोग होता है, मांस का उपयोग होता है, चमड़े का उपयोग होता है, लेदर बेल्ट, टाई वगैरह, जैकेट, तमाम चीज़ें हैं। खाद्य पदार्थों में जब हम पैकिंग करते हैं तो उनको बचाने के लिए भी कई जगह पर हम ऐसे सिंथेटिक और जानवर की चर्बियों को भी डालते हैं जैसे वहाँ पर नुकसान की खराब ना हो। जिस प्रकार से आपको एक बताऊँ कि एक बड़ी ब्रांड की कंपनी है लक्मे। लक्मे महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का सामान बनाती है, और मैंने कभी उसमें पढ़ा है कि जो उनका लिपस्टिक बनता है महिलाओं के लिए, उसमें बंदर के कचूमर का उपयोग होता है। अब आप सोचिए कि जो शाकाहारी व्यक्ति है तो बंदर के कचूमर को तो नहीं लगाएगा, तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसी बात का है, हराम का मतलब ये, हलाल का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक शब्द है। हराम और हलाल शुद्धता और अशुद्धता का शब्द है जो अरबी फारसी में बोला जाता है। अगर उसे हम हिंदी में ले आते हैं तो शुद्धता और अशुद्धता हो जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी जिन प्रोडक्टों की बातचीत करते हैं जिसमें रेड निशान देखा जा रहा है, इस समय ग्रीन निशान देखा जा रहा है। रेड का मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन मतलब नॉन वेजिटेरियन है, और वेज का मतलब जो हुआ वो ग्रीन वाला। तो हरा भारत के लिए है, वो भारत के लिए है। कंट्री हर देश का अपना एक अलग अलग नियम है, अपने अपने सांकेतिक चिन्ह है। यानी गल्फ कंट्री के लिए जो हलाल, हराम और हलाल लिखना जरूरी है। इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, शुद्धता अशुद्धता के चश्मे से देखा जाना चाहिए, और हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। अगर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो अब चूंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो एक्सपोर्ट जब चीज़ों को करेंगे तो हमें दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो अगर हलाल सर्टिफिकेशन अगर नहीं किया जाएगा तो क्या इससे भारत में मिलने वाले रेवेन्यू पर, या यूपी को मिलने वाले रेवेन्यू पे, या एक्सपोर्ट करने से जो लाभ हो रहा है उस पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आज करीब 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं कि हल्दीराम प्रोडक्ट पर एक सुदर्शन न्यूज़ है, उनकी एंकर गई थी, इस पर सवाल उठाया था उन्होंने। और दूसरा मैं बता रहा हूं कि एक बड़ी ब्रांड है रामदेव जी की पतंजलि। तो पतंजलि में भारत में भी जो आटा बिक रहा है, जो प्रोडक्ट बिक रहा है, उस पर हलाल लिखा हुआ है। और मैं मानता हूं, और ऐसा पता चलता है कि वो भाजपा और ऐसा समर्थित है। जो पतंजलि के आटे पर कहीं कहीं हलाल लिखा है जी, उसी को ये रिकवरी कर रहे हैं, और किसको करेंगे। दूसरी बात, जो व्यवसाय की बात करते हैं, मान लिया सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा इसमें। हिमालय, मैं हिंदू हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया,
और मैं वो अरब कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में बेचना चाहता हूँ, तो हलाल नहीं लिखूंगा तो बिकेगा नहीं। जब हलाल नहीं लिखूंगा, बिकेगा नहीं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ 27 रुपये किलो कांटा हम 540 रुपये किलो वहाँ बेच रहे हैं इंडियन करेंसी में। जब यहाँ हम 540 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस पर जो कस्टम है वो तो भारत सरकार को मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, देश के विकास में सहायक होगा, उससे वंचित होगा पहले भारत। और दूसरी बात, जो 540 का टैक्स हम दे रहे हैं और जो हम इनकम टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे, तो वो भी देश के विकास में बाधक होगी। देखिए, कुछ लोग, एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो हलाल और हराम, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के जहां उत्तर भारत के लोगों की सोच है, कहीं न कहीं उनको लगता है कि योगी जी ने जो हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई है, उनका ये लॉजिक रहता है कि वो मुस्लिमों पर चोट कर रहे हैं, यानी मुस्लिमों को दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये एक स्पष्ट कर दीजिए कि इससे मुस्लिम दुरुस्त हो रहे हैं या वाकई जो है एक हलाल सर्टिफिकेशन है, इससे हिंदुओं पर भी फ़र्क है, देश पर भी फ़र्क है, इससे मुस्लिम पर नहीं केवल फ़र्क है, मुस्लिम के चश्मे से देखना गलत है। यहाँ के प्रेम सौहार्द पर भी फर्क पड़ेगा साहब, सामाजिक समरसता पर प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, समाज का हो रहा है, देश का हो रहा है। समाज में गरीब तक के जिनको उस टैक्स से लाभ मिलता है वो भी वंचित होगा। ये छोटा मोटा राजस्व की नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान है भाई। दोस्तों, मैंने बातचीत किया हलाल पर, मिश्रा जी हैं, वो एडवोकेट भी हैं, और हलाल और हराम, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की बात कर ले तो वहाँ पर दो तरह के खाद्य प्रोडक्ट के लिफाफे पर चिन्ह मिलते हैं। एक रेड कलर वाला मिलता है, दूसरा ग्रीन कलर वाला मिलता है। रेड कलर वाला जो है नॉन वेजिटेरियन को इंडिकेट करता है और जो ग्रीन वाला है वेजिटेरियन को इंडिकेट करता है। तो गल्फ़ कंट्री में, जैसा कि इन्होंने बताया कि हलाल और हराम दो तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो अगर गल्फ़ कंट्री में अगर हिंदुस्तानी कोई प्रोडक्ट जाएगा तो उस पर हलाल अगर नहीं लिखा जाएगा तो वो गल्फ़ कंट्री के लोग उसका सेवन नहीं करेंगे, वो नहीं बिकेगा। यानी कि जो एक्सपोर्ट गल्फ़ कंट्री को हो रहा है वो अचानक रुक जाएगा। इससे देश का नुकसान है। इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रांड का मामला है। हलाल किसी भी प्रोडक्ट पर लिखा जा सकता है, चूँकि गल्फ़ कंट्री वाले हलाल शब्द को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो उसको अगर उत्तर भारत की बात कर ले, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात कर ले, तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुस्लिमों को परेशान करने के लिए। इससे फ़र्क जो होगा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक्सपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ेगा। और इसको किन प्रकार करके आप ये समझ लीजिए कि सीधा सा असर देश पर पड़ने वाला है और इसका राजनीतिक लाभ और राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की ज़रूरत नहीं है।